रामनगर गांव, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और घने कोहरे के बीच एक अकेला इंसान अपनी उम्मीद की लौ जलाए रखता था। नाम था मोहन, गांव का सबसे पुराना और शायद सबसे गरीब चाय वाला। मोहन के लिए हर दिन एक नई चुनौती थी, खासकर ठंड के ये दिन जब ग्राहक कम होते और जिंदगी की ज़रूरतें बढ़ती जाती। उसकी दुकान ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये उसकी उम्मीद थी, उसकी जिंदगी थी। आज फिर कितनी ठंड है, पता नहीं ग्राहक आएंगे भी या नहीं। राधा के लिए दवा लानी है और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। मोहन की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, जिसमें हर पन्ने पर संघर्ष की कहानी लिखी थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका चेहरा हमेशा एक हल्की मुस्कान ले रहता था, चाहे अंदर कितने भी गम क्यों ना हो। मोहन चाचा, सुबह सुबह इतनी ठंड में चाय कौन बनाएगा? एक गर्मा गर्म चाय पिलाओ। अरे रमेश बेटा, तुम और मीना आ गए? हाँ हाँ, गर्मा गर्म चाय अभी बनाता हूँ। मीना कैसी हो बेटा? इतनी ठंड में स्कूल जा रही हो? मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे सर्दी लग जाएगी। नहीं मीना, मोहन चाचा की चाय पीने से सर्दी नहीं लगती, बल्कि और ताकत आती है। लाओ चाचा, 2 कप बना दो, एक मेरे लिए और एक रास्ते में पीने के लिए। रमेश जैसे कुछ लोग ही थे जो मोहन की रोजी रोटी का जरिया थे। उनकी थोड़ी सी मदद से ही मोहन का चूल्हा जलता था। मोहन बड़ा ही मेहनतू था। मोहन भाई, इस बार तो ठंड ने हद ही कर दी है। फसलें भी खराब हो रही हैं। पिछली बार बारिश ने फसलें खराब की थीं, अब ये ठंड। लगता है इस बार भी हमें ठंड की वजह से नुकसान होगा। हाँ भाई, बड़ी मुश्किल है, पर क्या करें, हिम्मत तो नहीं हार सकते। ऊपर वाला सब ठीक करे तो अच्छा है। सही कहते हो, तुम्हारी चाय पीकर ही थोड़ी गर्माहट मिलती है। शाम का समय है, ठंड और बढ़ गई है। मोहन की दुकान पर ग्राहक कम हो गए हैं। वो अपनी दुकान समेटने की तैयारी कर रहा है। उसकी पत्नी राधा एक पुरानी शॉल लपेटे दुकान पर आती है। मोहन, आज कितनी बिक्री हुई? घर में राशन खत्म होने वाला है और मेरी दवा भी नहीं आई। क्या बताऊं राधा, आज भी खास बिक्री नहीं हुई। ठंड इतनी है कि लोग बाहर ही नहीं निकल रहे। तुम्हारी दवा का क्या होगा, मुझे चिंता हो रही है। कोई बात नहीं मोहन, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तुम परेशान मत हो, जो है उसमें ही गुजारा करेंगे। राधा मोहन की ताकत थी। उसकी हर मुश्किल में वो उसके साथ खड़ी रहती थी। उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। मोहन और राधा अपने छोटे से कच्चे मकान में हैं। वे दोनों एक पुरानी चटाई पर बैठे हैं। राधा सूखी रोटी खा रही है और मोहन उसे देख रहा है। राधा, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें अच्छी रोटी भी नहीं खिला पा रहा। मुझे बहुत बुरा लगता है राधा। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मुझे कुछ नहीं होगा। उनकी गरीबी उन्हें कमजोर नहीं कर पाई थी, बल्कि उनके प्यार ने उन्हें और मजबूत बना दिया था। रामू को ये देख के अच्छा लगा, लेकिन मीना की तबीयत ज्यादा ही खराब होने लगी थी।
प्रकृति कभी-कभी इतनी कठोर हो जाती है कि इंसान को घुटने टेकने पड़ते हैं। इस बार की बर्फबारी ने तो रामनगर गांव को पूरी तरह से सफ़ेद चादर से ढक दिया था, और इस सफ़ेद चादर में मोहन की छोटी सी उम्मीद भी कहीं दबने लगी थी। राधा, तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। मुझे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, लेकिन बाहर इतनी बर्फ है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कोई बात नहीं मोहन, इतनी ठंड में बाहर मत जाओ, मैं ठीक हूँ। नहीं राधा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। इतनी ठंड है कि पानी में हाथ डालो तो हाथ जम जाए, लेकिन राधा की तबीयत खराब हो रही थी। मोहन अपनी हिम्मत जुटाकर बर्फबारी में अपनी दुकान की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे रमेश मिलता है, जो अपने घर की ओर जा रहा है। मोहन चाचा, इतनी बर्फबारी में आप कहाँ जा रहे हो? दुकान पर कोई नहीं आएगा, आप बीमार हो जाओगे। वापस घर पे चलिए। राधा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, मुझे दवा के पैसे चाहिए। मैं दुकान खोलूंगा, शायद कोई आ जाए। दवाई जितने पैसे हो जाएं तो राधा के लिए मैं दवाई ला सकूं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। चाचा, इस बर्फ में कोई नहीं आएगा, आप घर जाओ। मैं अभी डॉक्टर के पास जाके आता हूँ, देखता हूँ। आप घर पे जाके चाची का ध्यान रखिए। सच में रमेश बेटा, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ चाचा, ज़रूर। आप मेरे परिवार जैसे हो। मैं अभी आता हूँ डॉक्टर के पास जाके। इस मुश्किल समय में रमेश जैसा दोस्त ही सहारा बन सकता था। इंसानियत की ये डोर ही दुनिया को जोड़े रखती है। चाचा, डॉक्टर ने कहा है कि राधा चाची को गर्म पानी पिलाना होगा और ये दवाइयाँ समय पर देनी होंगी और बाहर की हवा भी नहीं लगने देनी होगी। रमेश बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी बहुत मदद की। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चाचा, एहसान कैसा? हम सब एक परिवार हैं। मैं अभी गांव के कुछ लोगों से बात करता हूँ, देखता हूँ कोई मदद कर सके तो। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर गांव वाले कुछ मदद कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। रमेश गांव की कुछ अन्य ग्रामीणों से बात करता है। वे सभी मोहन की स्थिति से अवगत होते हैं और मदद करने का फैसला करते हैं। मोहन चाचा ने हमेशा हमारी मदद की है, आज हमारी बारी है। सही बात है। चाय के साथ साथ उन्होंने हमेशा हमें हिम्मत भी दी है। हमें मिलकर उनका साथ देना होगा। गांव वाले सभी मोहन के घर के लिए खाने पीने का सामान लेकर आते हैं। तुम सबने हमारी इतनी मदद की, हम कैसे शुक्रिया अदा करें। हमारे मुश्किल समय में आपने हमारा बहुत साथ दिया है, हम ये एहसान कैसे चुकाएंगे। हाँ भाइयों, तुम सब ने तो हमारी जान बचा ली। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब राधा भी ठीक हो जाएगी। चाचा चाची, आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। मोहन ने अपनी चाय की दुकान में सिर्फ चाय ही नहीं बेची, बल्कि उसने उम्मीद, प्रेम और इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया। उसकी कहानी रामनगर गांव के हर इंसान के दिल में बस गई थी। अगर इंसानियत जिंदा है तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। प्रेम, दया और एक दूसरे का साथ, यही तो है जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा। और यही है रामनगर गांव की सच्ची कहानी।